अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मैं हूं युसरा एजाज एक नए शो के साथ आपके सामने हाजिर। आज हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग सा शो करने वाले हैं क्योंकि आज हम बात करेंगे काफ़ी सारे ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स से जो इस माशरे को अपने लिए अपनी खुददारी से एक बेहतर चीज़, एक बेहतर जगह बना रहे हैं। तो मैं ज़रूर ये चाहूँगी कि आप लोग जो हैं इस शो को आज फॉलो करें, देखें। बड़ा इंस्पिरेशनल किस्म का आज शो होने वाला है। उसके अलावा आज मैं कुछ आप लोगों को ब्लॉगर्स से भी मिलवाऊंगी और वो ऐसे ब्लॉगर्स हैं माशाल्लाह से, अगर आप उनका काम देखेंगे बहुत जल्द उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल किया है और अपने काम में महारत हासिल की है, तो उनसे भी आपको मिलवाऊंगी और पावर पैक्ड किस्म का आज शो होगा। लेकिन सबसे पहले हम मौसम से शुरुआत करेंगे क्योंकि मौसम के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि आप अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकें। मौसम के बारे में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी रीनम को, जो कि मेरे इंट्रोड्यूस कराने से पहले ही आ गई थी। आ जाइए रीनम, अब आपका क्यों है, आ जाइए आ जाइए। Thank you so much Yusra for introducing me. Thank you so much everyone who appreciated me. और मैंने ये शो आप लोगों के लिए ज्वाइन कर लिया है। बिल्कुल। अच्छा, और मैं युसरा को अवार्ड मिल गया आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन हमारी कंपनी सबको पसंद आई थी युसरा, और आगे भी हमारी कंपनी सबको पसंद आएगी और बहुत मजा आएगा। हम भी आपस में चिट चैट करेंगे। मौसम के हवाले से बात करते हैं जरा रीनम, क्योंकि मौसम के बारे में पता होना ना बड़ा जरूरी होता है और आज हम आपको हॉरोस्कोप के हवाले से भी बात बताएंगे। अच्छा, तो मौसम के क्या सिचुएशन है कराची में? अगर बात करें तो कराची में 31 डिग्रीज आज रहेगा और हवा में नमी का तनासुब, जिसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो 31% वो भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि पार्टली क्लाउडी रहेगा कराची में और हम मतलब धूप भी देखेंगे लेकिन क्लाउड्स को भी देखेंगे, तो ये ज़रूर अच्छी बात है आज कराची की वेदर की। उसके अलावा लाहौर में ज़रा थोड़ा सा जो है ना इशू है लाहौर वालों, आप लोग सुन लें, क्योंकि लाहौर में आज टेम्परेचर हो रहा है राइज। कल 33 डिग्री सेल्सियस था लेकिन आज लाहौर में 35 डिग्री सेल्सियस है। और इसमें मैंने थोड़ा सा उदासी की बात यह है कि 35 डिग्री सेल्सियस तो है, गर्मियाँ तो आ चुकी हैं लेकिन हवा नहीं चलेगी लाहौर में, बड़ा ड्राई वेदर रहेगा। तो ज़रा अपना भी ख्याल रखिएगा, मॉइस्चराइजर वगैरह लगाइएगा और खवातीन अपने मेकअप की भी हिफाजत करें, वो ठीक करके रखिएगा। खवातीन अपने मेकअप की भी हिफाजत करें। हाँ, मेकअप की हिफाजत करें, सनब्लॉक लगाएं, ये सारी चीज़ें जो है ना, सारी जो लेडीज़ हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां, ये सारी चीज़ें करिएगा। और उसके अलावा ह्यूमिडिटी 43% होगी, जिसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी कराची से ज़्यादा है, तो हो सकता है कि अनकरीब बारिश हो जाए। लाहौर में यही अच्छा होता है कि अल्लाह ताला ने लाहौर को बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर से तो नवाजा है बिल्कुल, लेकिन लाहौर में ऐसे अनएक्सपेक्टेडली बारिश होती है ना। मतलब मुझे भी याद है यूनिवर्सिटी के टाइम पे एक दफ़ा ऐसे ही ओले पड़ गए थे और मैं तो हमेशा लाहौर की बारिश बहुत एंजॉय करती थी क्योंकि मेरा कैंपस भी इतना खूबसूरत था माशाल्लाह से। जैसी बारिश होती थी मैं बाहर निकल जाती थी। लम्स को तो आपको पता ही है कैंपस कितना अच्छा होता है। पकौड़े वगैरह खाती थी कुछ बारिश में? पकौड़े नहीं, मैं हमेशा से थोड़ी डाइट कॉन्शियस रहती हूँ क्योंकि मेरी असल में ना मेरी बॉडी टाइप ऐसी है कि मैं खाने को देख भी लूँ तो मुझे लगता है कि मैं मोटी हो जाती हूँ। तो पकौड़े नहीं खाती थी, अभी भी कोशिश करती हूँ कि अवॉइड करें। लेकिन हाँ, बारिशों का मज़ा पकौड़ों से ही है। इस्लामाबाद के टेम्परेचर के हवाले से बात करते हैं तो इस्लामाबाद में 31 डिग्री सेल्सियस जो है आज टेम्परेचर रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो रात के टाइम पर लोअर डाउन होकर 22 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। मोस्टली ह्यूमिडिटी है लेकिन सनी बहुत ज़्यादा है। इस्लामाबाद में धूप काफ़ी तेज़ होगी, तो अगेन धूप जब तेज़ होती है तो अपना ख्याल रखा करें, स्किन का सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, चाहे विंटर हो, समर हो, ऑटम हो, स्प्रिंग हो, आई डोंट केयर, यू हैव टू पुट योर सन ब्लॉक ऑन। इसलिए क्योंकि वो प्रीमेच्योर एजिंग से आपको बचाता है, यूवी लाइट से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और उसके अलावा आपको पता है, हमें लगता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दीज थिंग्स रियली डोंट मैटर बट दे एक्चुअली डू, क्योंकि आप लोगों को जो है वो कैंसर प्रिवेंशन की तरफ भी लेके जाता है। बहुत ज़्यादा आपकी सन से जब स्किन एक्सपोज होती है, स्किन पतली हो जाती है और प्रोन टू कैंसर होती है। अच्छा, सितारों के हवाले से बात करेंगे तो सबसे पहले आपके पास कौन सा सितारा है? मेरे पास आज हैं पाइसेस, कैंसर एंड माय ओन स्टार सजिटेरियस। मैं हमेशा रेनम को जो है ना ये क्यू कार्ड्स में से सजिटेरियस निकाल के जरूर देती हूँ क्योंकि हर किसी को अपने हॉरोस्कोप के बारे में जानना अच्छा लगता है और उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं कि आज किसको किस तरीके से, और मैं उस हिसाब से अपना शो भी प्लान कर लेती हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है, इसका मतलब है आप बड़ी कनिंग है, आप ये चीज़ें कर लेती तो अच्छी बात है, इन चीज़ों को देखना चाहिए। अच्छा, तो सबसे पहले जो आज का महीना जिसका चल रहा है, एरीज का महीना चल रहा है, एरीज के हवाले से बात करते हैं।
तो भाई आज मैं अपने सारे एरीज जो देखने वाले हैं उनको ये बता दूं कि आज मुझे पता है कि आप थोड़ा सा अफसुर्दा फील कर रहे होंगे, थोड़ा सा सैड फील कर रहे होंगे, और ये हो सकता है कि या तो आप सैड फील कर रहे हो या आप हर चीज़ को बहुत रोजी आइट तरीके से देख रहे हो, जिसका मतलब है कि आप हर चीज़ को बड़ा हर किसी में ऑप्टिमिज्म ढूंढ रहे हो, हर किसी में अच्छा सा चार्म ढूंढ रहे हो, और आप शायद लोगों की हरकतों से मायूस होंगे, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है। मायूसी ज़िंदगी के में आपके साथ होती है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं करना चाहिए। चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अगर आपका टैलेंट आपके साथ हो तो कोई भी आपको कहीं पे भी जाने से रोक नहीं सकता है। इस बात को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा। उसके अलावा आप अपने ग्रेटेस्ट पोटेंशियल पे, जो भी आपका बहुत ज़्यादा जिसमें आप अच्छे, आप उस पर फोकस करेंगे। अगर आप फोकस करेंगे तो किसी किस्म की लिमिटेशन जो है ना वो आप उसको जो है ना दरगुजर करके निकल जाएंगे। और ये ज़रूर करिएगा कि प्लान ज़रूर बनाइएगा। हर चीज़ में प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, तो अपना एक प्लान ज़रूर रखिएगा और उस प्लान को, स्ट्रैटेजी को स्टिक करके रहिएगा। एरियस के बाद आई थिंक आप पाइसेस के बारे में थोड़ा सा बता दें रीना। बिल्कुल, पाइसेस के बारे में आज ये है कि आज अपने सीक्रेट्स आप किसी से शेयर मत कीजिएगा। डोंट टेल एवरीबॉडी, अपनी मूव्स मत बताएं, अपनी मूव्स को चलने से पहले उन्हें एक्सपोज मत करें। और आज आप थोड़ा सा जिंदगी का निज़ाम है, exactly. ये जिंदगी का तरीका है। अपने प्लान्स, अपने मूड्स, अपनी जो भी चीज़ें आप प्लान करते हैं आप नहीं बताया करें, क्योंकि लोगों से नज़र लगती है, लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। लोगों को अपने रिजल्ट से उनके मुंह बंद करा दें। जो आप काम करते हैं ना उससे मुंह बंद करा दें, वो ज़्यादा अच्छा होता है। कभी भी किसी के साथ प्लान नहीं शेयर करें। और आज हमारे नज़र से आपको देख रहा है हैवी भी फील कर रहे हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जब हैवी फील कर रहे होते हैं तो हम अक्सर एक्सप्रेस कर देते हैं कि यार मेरा ये प्लान था, तुम्हें पता है, आई एम नॉट फीलिंग सैड। अच्छा, हमारे देखने वाले अगर थोड़ा हैवी फील कर रहे हैं या थोड़ा सा मायूस फील कर रहे हैं, जो मुझे देखते हैं, जो जी उठा पाकिस्तान को देखते हैं, आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और थोड़ी सी हमारे साथ चिट चैट कर सकते हैं। सुबह है, बड़ी खूबसूरत सी गर्मी है, लेकिन हम सब फिर भी जो है ना इंजॉय कर रहे हैं सुबह को। और सुबह में मूड अगर आपका अच्छा सेट हो जाए वो बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर अच्छा मूड आप सेट कर लेंगे अपना, तो आपका पूरा दिन ऐसे ही अच्छा गुजरेगा। तो आप हमें कॉल करें, हमसे बात करें। दुख दर्द शायद हम आपके बांट ना सके, लेकिन ये ज़रूर है कि हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं कि आपके मूड को बेहतर बना दें। तो सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा लिब्रा क्या कर रहे हैं आज? भाई लिब्रा जो है ना आज थोड़े से कहना चाहिए कि ज़रा से सेट बैक होंगे। मंडे ज़ाहिर है अभी गुजरा और आज ट्यूसडे का दिन है, तो वो मंडे से ट्यूसडे में रूटीन आने में ना इंसानी फितरतें थोड़ा हो जाता है कभी कभार। कभी आपको ऐसे लगेगा कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा, लेकिन लिब्रा के लिए आज ये कहा गया है कि अगर आप अरोमा थेरेपी करेंगे, जिसका मतलब है कि आप पेपरमिंट ऑयल और डिफरेंट किस्म के ऑयल्स को लेके या किसी डिफरेंट किस्म की कैंडल्स को लेके अपने ऑफिस डेस्क पे रख देंगे। आप थोड़ा सा अपने घर का माहौल अगर है तो उसको बेहतर करेंगे, थोड़ी चीज़ें सजाएंगे, तो आपका आपके काम में, आपके घर में दिल ज़्यादा लगेगा। और ये चीज़ें जो है ना बड़ी पॉजिटिव एनर्जी अपनी तरफ से, जब आपकी दुनिया में सब कुछ पॉजिटिव होता है, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए जो है ना वो आएगी। तो पॉजिटिविटी से अपनी ज़िंदगी को फिल करें ताकि आपके लिए भी सब कुछ पॉजिटिव हो, आपके घर वालों के लिए भी सब कुछ पॉजिटिव हो। और वर्गो के भी बारे में बात करेंगे। अच्छा, वर्गो जो है शाकरा की जो बहन है वो वर्गो है, तो आई होप कि आप शो देख रहे हैं, आप ज़रूर सुन लीजिएगा। जब भी वर्गो आता है मैं आपको ज़रूर याद करती हूँ। वर्गो का मसला ये है आज के, आज उनको ये कहा गया है कि आपकी ज़रा थोड़ी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर हो रही है आजकल, थोड़ा सा उसको कम कर दें। क्योंकि अगर आप ज़्यादा कंट्रोल ले रहे हैं चीज़ों से, वो कहते हैं ना मिट्टी को जितनी ज़ोर से आप पकड़ते हैं वो मिट्टी आपके हाथ से स्लिप हो जाती है, वही वाली सिचुएशन है। ज़्यादा कंट्रोल ना लें, थोड़ा सा अपना कंट्रोल कम करें चीज़ों पे, थोड़ी सी सॉफ्ट अप्रोच रखें। अगर आप किसी के साथ बहुत हार्श हो रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ख़ुद को और दूसरे को भी इंसान समझें, और चीज़ें जो है ना वो बेहतर तौर पर आपके लिए वो सॉल्व हो जाएंगी। जी रिनम, नेक्स्ट आपके पास क्या? नेक्स्ट मेरे पास है कैंसर, और कैंसर के साथ ये है कि आज ये भी बहुत सेंसिटिव फील कर रहे हैं। आज सब सेंसिटिव, एवरीबॉडी इज फीलिंग वेरी सेंसिटिव। क्या किस किस्म का दिन है आज? सब सेंसिटिव हुए हैं, सिवाय हम दोनों के आज सब सेंसिटिव हुए हैं। खैर कोई मसले की बात नहीं है, अगर आप हैवी फील करें तो। अच्छा, मैं भी वैसे बड़ी सेंसिटिव हूँ। अगर मेरी बुरी साइड पे कोई आ जाता है ना तो अल्लाह बचाए उसको, बहुत ज्यादा मेरे साथ ये मसला होता है। अच्छा, मैं तो सेंसिटिव हूँ, बिल्कुल हूँ, लेकिन मेरे फौरन से जस्ट टीयर्स स्टार्ट रोलिंग एंड विदिन एन आवर में वो टीयर्स रोल आउट हो जाते हैं ना, तो आई फील लाइक लाइट। हाँ भाई, वो गुस्सा जो था ना वो सारा निकल गया है। तो कैंसर्स के बारे में आज ये कहा जा रहा है कि लोग आपसे भी अट्रैक्ट होंगे और आप भी लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे, प्लस आप हैवी भी फील कर रहे हैं। तो अपनी इमेज को थोड़ा सा मेंटेन करें, लोगों को अप्रिशिएट करें, अपने पोटेंशियल्स को आप यूज़ करें, जो आपकी कॉम्पिटेंसीज हैं, जो आपके अंदर स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, उन्हें आप यूज़ करें और लोगों को भी अप्रिशिएट करें। ऐसा हो सकता है कि लोग आपकी गलत परसेप्शन
ऑप्शन लें कि शायद ये बहुत ज़्यादा जो है अग्रेसिव हो रहे हैं और ये सही नहीं है, तो कोई मसले की बात नहीं है। साथ लेके हर किसी को साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा, उसी के साथ लियो के बारे में अगर बात करें तो भाई सारे मेरे जो लियो देखने वाले हैं वो ये सुन लें कि आप आज शुगर और स्पाइस का मिक्सचर है, जिसका मतलब होता है कि कहीं पर आप बहुत स्वीट होंगे, लोगों के लिए काम आएंगे, लेकिन कहीं पर आप थोड़े से खुदगर्ज हो जाएंगे, थोड़े से डोमिनेटिंग हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, इसमें आपकी खुदगर्जी में भी ना जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि आपका फ़ायदा है किसी ना किसी तरीके से। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे इसलिए क्योंकि आप बड़े विटी हैं, आप अपने लिए सोच रहे हैं और अपने लिए जो कुछ भी सोचेंगे आप अच्छा सोचेंगे। देखिए, आपसे बेहतर आपके लिए कोई भी नहीं सोच सकता, ये तो आप लोग जहन में डाल लें, क्योंकि जितना या आपके घर वाले, उसके अलावा किसी को आपको आज ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपनी वो जो कहते हैं ना गट फीलिंग, जो आपकी इंस्टिंक्ट होती है थोड़ी सी, उसको ज़रूर फॉलो करें। एक्वेरियस के बारे में भी थोड़ी सी बात कर देते हैं। भाई एक्वेरियस सारे, आज आपके दिमाग में पैसा है और पैसों के बारे में सोच रहे हैं आप लोग, और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपको ये पैसे मिल भी जाएंगे। लेकिन माइंडलेसली आपको आज शॉपिंग नहीं करनी। रिटेल थेरेपी में जो है ना ऐसी सोचे समझे बगैर इंडल्ज नहीं करना। जो भी चीज़ खरीदेंगे आज से एक हफ्ते तक आपको बड़े सोच समझ के खरीदिए, क्योंकि पैसा जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो हाथ में तो आ जाता है लेकिन बहुत जल्दी चला भी जाता है, किसी का रहता नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी सेविंग्स को संभाल के रखें और थोड़ा सा सोच समझ के जो है ना खर्चे करें, ताकि आपके आगे जाके जो है ना ये यूटिलिटी आपकी बढ़ती रहे और आप इस तरह अपने पैसे को एंजॉय करते रहें। लेकिन हाँ, पैसे आने वाले हैं आपके पास, तो जल्दी जल्दी सोच लें कौन से ब्रांड की शॉपिंग करनी है, ये लेना है या वो लेना है। क्योंकि देखिए, पैसे आते हैं तो ज़रा मैं हमेशा कहती हूँ कि रिटेल थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी। अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना बनता है, लेकिन सोच समझ के कीजिएगा जी। उसके साथ ही सेजिटेरियस, आज मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ होने वाले हैं। यहाँ ऐसा कहा जा रहा है कि मेरे दोस्त मुझसे नाराज़ हो सकते हैं। तो भाई मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को तो मैं प्लीज़ कह दूँ कि देखें मैं पहले ही हैवी फील करें, तो मुझसे प्लीज़ नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस जो सेजिटेरियस हैं, बाकी लोग जो देख रहे हैं, उनके लिए ये है कि आपके दोस्त आज आपसे नाराज़ हो सकते हैं, आपके कोलीग्स भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं, तो उन्हें अप्रिशिएट करें। आजकल आप लोग जो है डोमिनेटिंग फेज़ में हैं, आप लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो थोड़ा सा लोगों को अप्रिशिएट करें। हग पीपल फॉर नो रीज़न। अच्छा, मेरा ना आज जो स्कॉर्पियो है, आज जो मेरा स्टार है वो बड़ा मैं हॉरोस्कोप पढ़ के मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। सबसे पहले तो ये लिखा है कि call it a romantic fashion statement, you are wearing your heart on your sleeve today, यानी कि मैं आज बड़ी दिल फेंक होने वाली हूँ। पता नहीं अब किस पे दिल आएगा, ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने आगे ये भी लिखा हुआ है कि आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी ड्रीम्स को, अपने एम्बिशंस को पकड़ कर रखें। आज पेडिक्योर करवाएं, क्योंकि आपके पैर जो है ना लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आने वाले। क्यों, क्या मुझे कोई शू कमर्शियल मिलने वाला है? मेरे पैर क्यों नज़र आने वाले हैं लोगों को? और अपनी डेली बेसिस में पॉजिटिविटी लेकर आएँ, और जो लोग आपके साथ गलत करें उनको शन करें, और बिल्कुल किसी की नेगेटिविटी लेने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है, तो चले होपफुली ऐसा ही सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेगेटिविटी जो है पेडिक्योर का क्यों लिखा हुआ है। अच्छा, उसी के साथ हमारे लिए आपको पता है कि जिंदगी में फिटनेस बड़ी जरूरी होती है। कुछ लोग जो है ना वो हेल्दी लाइफस्टाइल बतौर तो पतले दुबले लग रहे होते हैं, लेकिन ये होता है कि उनकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होती। और जब तक आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं होती, जितने भी आप पतले दुबले हो, आपको इवेंचुअली जो है ना डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनसे बचना बहुत जरूरी है। आपको वीकनेस भी स्टार्ट फीलिंग वीक। तो उसी हवाले से हम लोग चलेंगे डॉक्टर मुबशरा की तरफ, जो कि हमें देंगे एक ज़बरदस्त किस्म की फिटनेस टिप, और उसके बाद आपको मिलेंगे गो वॉच दिस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुबशरा और आज आप लोग सबके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप मैं लेकर आई हूँ। क्रिस्टल थेरेपी, जो मेरे सामने इतना बड़ा क्रिस्टल है, इट्स अमेजिंग। एक्चुअली उन लोगों के लिए स्पेशली है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी से सफ़र करते हैं, और नो मैटर व्हाट दे डू, यानी कोई भी मेड्स ले लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट हो चाहे या मसल रिलैक्सेंट हो, अपने आप को काम डाउन करने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ही सिवियर केसेस हैं, जो फॉर द लास्ट 5 to 10 years। सिंपल करना ये है कि क्रिस्टल हमारे पास हर जगह इधर पाकिस्तान में अवेलेबल है। आपने इस टाइप का गोल लाइक अ गुम्बद टाइप का लेना है और सिंपली इसको प्लेस करना है, चाहे घर में सेंटर टेबल हो जहाँ पे सारे लोग बैठते हों, मीटिंग्स होती हों, या अपने बेडरूम में या नाइट टेबल पे सिर्फ सिंपली इसको प्लेस आउट करना है और रिलैक्स करना है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप
ये देखेंगे कि विद इन 15 डेज आपकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन पे जाएगी और जितने आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो रीबूट करेंगे, यानी डिटॉक्सिफिकेशन के साथ साथ आपने अपनी इंटरनल क्लेंजिंग भी करनी है। सो आई होप नाज़रीन आप लोग इसको ज़रूर अपने एक लाइफ का हिस्सा बनाएंगे और आज ही जाके क्रिस्टल खरीदेंगे। सो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच फॉर दैट डॉक्टर मुबशरा, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपने टिप जो है वो हमें दिया। और हम लोग भी सोच रही हूँ कि दरगुजर करते हैं इन चीज़ों को कि ये क्रिस्टल बॉल और ये सारी चीज़ें ये बस कुछ भी नहीं होता और ऐसे ही होता है। वैसे देखने में तो ना आप थोड़ी फॉर्चून टेलर लग रही है, ऐसा लग रहा था अभी यूं क्रिस्टल बॉल को करके ना मेरा फ्यूचर बता देंगी, लेकिन ये चीज़ें वाकई काम करती हैं। जो पत्थर होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इम्पैक्ट तो लाती ही हैं। उसी के साथ चलते हैं अपनी किचन की तरफ, देखते हैं कि शाकरा आज क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम शाकरा, कैसी हैं आप? आज आप दोनों ने मिलके कोऑर्डिनेट किए कपड़े, ये एक इत्तेफाक है, ये हसीन इत्तेफाक है। एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अभी हमारे गेस्ट नहीं आए, जब आती तो मैं ज़रूर उनको भी करती, लेकिन अब ये है कि अभी गेस्ट नहीं है, अभी रीनम और जो है यूसरा हमारे साथ हैं और इसी तरह से चिट चैट चल रही है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर बहुत अच्छे से। मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ शो को। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा वेट करें कि आप कुछ ज़बरदस्त किस्म का हमारे लिए बनाएंगी, क्यों रीना? देखिए गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और जाहिर है कराची में ऑलरेडी जिसे कहते हैं ना कि गर्मी की शिद्दत दिन के टाइम बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हल्का फुल्का खाइए, इतना ज़्यादा आप अपने लिए नहीं कीजिए कि गोश्त की चीज़ें या इतनी ज़्यादा मसालेदार चीज़ें होनी चाहिए। थोड़ा लाइट मेन्यू रखिएगा दोपहर के खाने में। आपको पर्सनली क्या गोश्त अच्छा लगता है? मुझे गोश्त, मुझे सब्जियां ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, मुझे अच्छा लगता है बिकॉज आई फील वेरी लाइट व्हेन आई ईट दोज। और दिन के मेन्यू में हमेशा जो है सब्जी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया कीजिए और उसके साथ दाल का इस्तेमाल किया कीजिए, तो बहुत अच्छे से ज़बरदस्त एक मेन्यू बन जाता है। बिल्कुल, दाल इस और खाने में भी मज़ा आता है। और रोटी, स्पेशली रोटी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी आपका राइस का दिल चाह रहा होता है। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है तेहारी, यानी आलू की जो तेहारी बनाते हैं सिंपल तरीके से है। I love आलू की तेहारी। और ज़बरदस्त किस्म की होती है, मज़ेदार लगती है, वो हम बनाएंगे। और उसी के साथ बड़ा अच्छा सा हम आपको रिफ़्रेश करने के लिए सिकंज बीन जो ड्रिंक होता है, जो लीमू के साथ बनता है, वो बनाएंगे। ठीक है, मैं आप जो है हम बना रहे होते हैं कि काफ़ी सारे ड्रिंक्स में हम लेमनेड जो कह रहे होते हैं, लेमनेड कह रहे होते हैं, हम वो नहीं बना रहे क्योंकि इसके अंदर अदरक जाएगा। अच्छा, सिकंज बीन की बड़ी अच्छी बात होती है रेनम कि ये आपको लू लगने से बचाती है और इस तरह की डिफरेंट चीजों से बचाती है, रिहाइड्रेट बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो शाकरा ने जो है ना बड़ा अच्छा सा मेन्यू सेट किया हुआ, बड़ा सोच समझ के मेन्यू सेट किया हुआ। क्योंकि गर्मियाँ जब, थैंक यू सो मच यूसरा, लेकिन जब गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना, थोड़ा सा हमें ख्याल रखना पड़ता है अपने डाइट के हवाले से। दिन में स्पेशली जब आप जो है दोपहर में आप बाहर से आ रहे हैं, आउटडोर से आ रहे हैं और घर में आते के साथ ही आपको ये होता है खाना खाना है, और इस तरह से पहले थोड़ी देर 10-15 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद ही डाइनिंग टेबल की तरफ जाया कीजिए, क्योंकि वो सबसे बेस्ट आपके स्टमक के लिए और आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद ऐसी कोई लाइट सी सब्जी है, दाल है, उसको अवॉइड मत कीजिए, उसको खाने की रूटीन बनाइए और बहुत अच्छा रहता है। हम आपके साथ रेसिपी शेयर करें आलू की तिहारी के लिए। आलू आपने यहाँ पर ले लेने हैं 1/2 kg और उसी के साथ 300 ग्राम मैंने यहाँ पर राइस लिए हैं। हम क्या करेंगे कि हमने 2 अदद जो प्याज ली है उसको सबसे पहले हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसी के साथ गोल्डन ब्राउन करते करते मैं उसके अंदर जो गरम मसाला, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा जो चीज़ें जा रही हैं, तेज़ पत्ता 2 अदद जाएंगे, लौंग 4 अदद और दालचीनी 4 अदद, ठीक है ना, ये जाएंगी। और साबुत काली मिर्च ये तकरीबन 10 से 8 अदद या उससे 12 भी कर सकते हैं, वो हम ले लेंगे, वो डालेंगे। और ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1/2 टीस्पून ले लेंगे, वो डाल के उसी के साथ उसको गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसमें फिर टमाटरों को ऐड कर देंगे जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून भरकर आपने लेना है, वो डाल देना है। और साथ साथ जब टमाटर आप डालेंगे तो आलूओं को भी उसके साथ डाल दीजिएगा। अच्छा शाकरा, हम आई थिंक यहाँ पे एक रिव्यू ले लेंगे, कहीं हमारी जो है अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग है और हमारी जो व्यूअर्स हैं वो अभी चाय के साथ हैं, ऐसा ना वो भूल जाएं, तो हम थोड़ी सी इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं और यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर हम इस रेसिपी को दोबारा से ज्यादा डिटेल में समझेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को याद तो रहे और मुझे भी याद रहे, क्योंकि मुझे भी पर्सनली ताहिरी बहुत पसंद है, तो मैं भी इस रेसिपी को सुनना चाह रही हूँ, उसे याद रखना चाह रही हूँ। और यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेकर हम देखते रहिए झूठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जियो उठा पाकिस्तान। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉल कीजिए। सारे नंबर्स आई स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं और हम आपकी कॉल्स का इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, आज हम जो स्टोरी रीनम शेयर करने वाले हैं, डिफरेंट लोगों की जो स्टोरीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हैं और मेरे ख्याल से तो आपको उन पे ज़रा थोड़ा सा जो है ना वो फोकस करना चाहिए, थोड़ा उनके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हमारे साथ होंगे वो बड़े खुददार लोग हैं, वो लोग सेल्फ मेड लोग हैं और बहुत कम लोग आजकल के सोर्सेज के दौर में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ मेड होते हैं। आजकल बड़ा आसान है, सोर्स लगा लें, आपको कुछ भी मिल जाता है दुनिया में। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इतने खुददार होते हैं, इतने सेल्फ मेड होते हैं और हमें चाहिए कि हम इन लोगों को अप्रिशिएट करें, इन लोगों का साथ दें, इन लोगों का सहारा बने। क्या सोच है आपकी इसके बारे में? मेरी ये सोच है कि इंसान बिल्कुल खुद मुख्तार होना चाहिए। हमारे कल्चर में बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स खुद भी हमारे बच्चों को जो है वो सेल्फ मेड नहीं होने देते। वो कहते हैं जब हम कमा रहे हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है इतनी जल्दी जॉब स्टार्ट करने की, अभी पढ़ रहे हो, अभी छोड़ दो। तो लग रहा है कि दिल की कहानी है। नहीं, ऐसा होता है नहीं, ये एक यूजुअल कल्चर है हमारे पाकिस्तान का कि पेरेंट्स बड़े टची होते हैं बच्चों के साथ, बड़े सेंसिटिव होते हैं। वो कहते हैं लड़कियाँ जो होती हैं ना, स्पेसिफिकली लड़कियां, वो लड़के भी, लेकिन लड़कियां अपनी फैमिली में जो है ना वो सबसे लाडली होती हैं और स्पेशली अपने डैड की लाडली। नहीं, आई हैव सीन पीपल, जितने पैसे मिलते हैं मुझसे ले लो और घर पे बैठ जाओ। मैं कहती हूँ क्यों भाई? नहीं, आई हैव सीन, बट आई हैव फ्रेंड्स जिनके जो मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके भी फादर कहते हैं कि जब हम कमा रहे हैं तो तुम आराम से अपना MBA करो, तुम आराम से अपना BBA करो। द थिंग इज़ कि उन्हें भी स्टेबल होना चाहिए। मेरी फैमिली में ऐसा कल्चर नहीं रहा। हमने सबने बहुत अर्ली एजेस में हमने अपने आप को सेल्फ मेड करना शुरू कर दिया। हमने हमेशा स्ट्रगल की और अपनी खुद की पहचान बनाई और आज मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड हैं। हम सारे बहुत अच्छी बात है, उम्मीद है कि इसी तरीके से तो सब लोगों को ऐसा करना चाहिए क्योंकि आज के दौर में वी ऑल आर परस्यूइंग गुड डिग्रीज और वो बहुत एक्सपेंसिव डिग्रीज होती हैं। इतनी पढ़ाई आजकल सस्ती भी है लेकिन बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं है। जो हम BBA कर रहे होते हैं, हम MBAs कर रहे होते हैं, वी आर स्टडिंग मेडिकल एंड अ लॉट ऑफ डिफरेंट डिग्रीज। तो उसके लिए ये है कि आप भी अपने पेरेंट्स का साथ दें और कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्टअप करें कि अपनी खुद की पहचान। और हमेशा जब भी आप कोई काम कर रहे हो या जब भी आप किसी मकाम पे पहुंच जाएं तो आई वुड से कि आप अपने पेरेंट्स को नहीं भूला करें। हमेशा उनको, चाहे आपके इन-लॉज भी हो, कोई भी हो, आप हमेशा अपने पेरेंट्स को और अपने इन-लॉज को साथ लेकर चलें अगर आप शादीशुदा हैं। इसलिए क्योंकि ये ही लोग होते हैं जो कि आपको मेक और ब्रेक करते हैं। आप कुछ नहीं है इनके बगैर। जब आप एक अकेले इंसान है तो आप कुछ भी नहीं है उनके बगैर। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड विदाउट द सपोर्ट ऑफ योर मॉम एंड योर डैड। और आप उन लोगों से पूछे जिनके माँ बाप बहुत अर्ली एज में उनको छोड़ के चले गए होते हैं कि दुनिया में मतलब कितना मुश्किल होता है रहना। उसी के साथ हम इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे आज के मेहमान को। वो भी इसी तरीके से एक सेल्फ मेड ह्यूमन बीइंग है, सेल्फ मेड सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। हमारे साथ हैं अली रज़ा। वो एक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, लॉ डिग्री अपनी रिसेंटली परस्यू करना उन्होंने दोबारा से शुरू की है। फुटबॉलर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, RJ, यू नेम इट, दिस गाय हैज डन इट ऑल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी सेल्फ मेड लोगों की, आपके लिए मेकिंग योर सेल्फ और हैविंग एन आइडेंटिटी ऑफ योर ओन, बीइंग सेल्फ मेड, क्या मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। मैं आई स्टार्टेड अर्निंग वर्किंग एट द एज ऑफ 17 और 17 साल की उम्र से मैंने जो है ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी थी। मैं पाक मीडिया रेवोल्यूशन के साथ लिंक्ड अप था और कॉल द बैंड्स के कॉन्सर्ट्स वगैरह ये सब कराता था। मुझे शौक था। मेरे ख्याल से मुझे ये चीज़ जीन्स के ज़रिए मिली थी क्योंकि मेरे डैड ने भी बहुत अर्ली एज में कमाना शुरू कर दिया था। माई मॉम व्हेन शी फिनिश्ड हर मैट्रिक तो उन्होंने स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दी थी। तो दिस आई थिंक आई गॉट इट फ्रॉम माई पेरेंट्स। और सेल्फ मेड होना मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने हमें जिस तरह पाला, वो अगर वो उस काबिल ना होते, अगर वो सेल्फ मेड ना होते, उनकी एक पहचान ना होती, तो आई डोंट थिंक वो हमें लेके जा सकते थे साथ। तो मेरे ख्याल से ये सेल्फ मेड होना और एक सेल्फ मेड खुद मुख्तार होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। और यही इसी तरीके के एग्जाम्पल्स होते हैं हमारी ज़िंदगी में जो कि दुनिया में जो है ना हमें वो करवाते हैं, हमें बेहतर इंसान बनने को मोटिवेट करते हैं। एक लड़का 17-18 साल का जो ट्यूशन्स पढ़ा रहा हो, उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है कौन मुझसे पढ़ने आएगा, क्योंकि जो आंटियां होती हैं जो अपने बच्चों को ट्यूशन्स लेकर आ रही होती है ना, वो बड़ी सख्त होती है। मेरी अपनी वो तो कहती है तो खुद ही बच्चा है। आपके क्या ग्रेड्स आए थे,
आप क्या लाए थे और ये पढ़ा कैसे देगा, ये तो खुद इतना छोटा सा। तो ये चीज़ें, ये क्रिटिसिज्म जो है फेस करने पड़ते हैं और मतलब लिटरली लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि मैं पढ़ा दूंगा, आप अपने बच्चे मेरे पास भेजें। पढ़ाना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर वो जो कहते हैं ना पाई पाई जमा करना, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप इन्फ्लुएंसर हैं, मैं आज एक जॉब के साथ जो है वो यूट्यूब अपना चैनल स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मुझे पता है हाउ मच मनी, हाउ मच लव, हाउ मच टाइम गोज इनटू इट, एंड विदाउट दैट मनी, विदाउट दैट इनकम आप शायद अपने चैनल को सफाइस नहीं कर सकते। तो क्या आपकी जर्नी रही है, उसके बारे में बताइए। Well, money is always the biggest motivator, to be honest. पैसा हमेशा से मोटिवेटर रहा है, लेकिन ये है कि if you think out of the box ना, कि पैसा ही हर चीज़ नहीं होता। मतलब पैसा, बहुत हमने मूवीज़ में भी इस तरह के डायलॉग सुने हैं, पैसा हाथ का मैल है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि I think nothing is bigger than a name, a brand. और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। वो ब्रांड आपको रिस्पेक्ट भी दिलाएगा, गुडविल भी दिलाएगा, सब चीज़ें दिलाएगा। अच्छा, लेकिन आजकल का जो दौर है रीना, मे बी यू एग्री विद मी, कि अपने आप को एक ब्रांड बनाना पड़ता है। अब इतना टफ कंपटीशन है कि अगर मैं युसरा एजाज हूं, देन युसरा एजाज हैज टू बी अ ब्रांड, बिकॉज़ इफ युसरा एजाज इज नॉट अ ब्रांड, आउट ऑफ द सिस्टम। तो ये कितना मुश्किल होता है? ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा ना, ट्यूशन से मैंने स्टार्ट किया था और मुझे शुरू से ही शौक है कि मैं अपना ब्रांड नेम, अपने नाम को एज अ ब्रांड लेके जाऊं, ताकि पीपल इन्फ्लुएंस हो। अब अगर आपका नाम ब्रांड नहीं है ना, अगर आपका ब्रांड नेम नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, यू आर नथिंग। आप बहुत बड़े एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर कुछ भी हो जाए, इफ योर नेम इज नॉट अ ब्रांड, you are nothing। अच्छा, ये वाला स्प्रिट भी हर किसी में हम देखते हैं कि नहीं होता कि हमें एक ब्रांड होना चाहिए। ये वाला स्प्रिट सबके अंदर नहीं होता। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि आई वांट टू बी द ब्रांड। तो आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया जो आपने बोला कि आई वांट टू बी द ब्रांड, अली रज़ा हैज़ टू बी अ ब्रांड? माय फादर हैज़ डन बिजनेस ऑल हिज लाइफ। जब तक वो हयात थे। अच्छा, तो माशाल्लाह से अंकल का क्या बिजनेस है? बाबा यूज्ड टू डू मल्टीपल बिजनेसेस। कभी उस जमाने में शोरूम रियल एस्टेट जो है वो बहुत अपर लेवल पे था, बाबा ने वो किया। बाबा ने थोड़ी बहुत एक्टिंग भी की है कुछ ड्रामों में। तो माय फादर जेनेरिक है। यस, जेनेरिक है। मेरे वालिद साहब वाज अ वेरी बिग फैन ऑफ मोहम्मद अली साहब, द एक्टर मोहम्मद अली साहब। तो बाबा उनके बहुत बड़े फैन थे। ही वुड कॉपी हिम एट होम और हम बाबा को देखते थे, बस शौक वहां से। वो उनको कॉपी करते होंगे, आप बाबा को कॉपी करते होंगे, तो बस सबके अंदर एक्टिंग, क्यों कहते हैं ना, घोट घोट के भर जाती है। तो मोहम्मद अली से अली रज़ा तक का सफर ऐसे चला। अच्छा, ये बताएं कि जैसे एक्टिंग के हवाले से जब बात करें, तो क्या कोई ड्रामा सीरियल्स आ रहे हैं या क्या कोई फिल्म कर रहे हैं, फवाद खान के साथ स्टार करने वाले हैं, क्या होने वाला है? Fingers crossed for that. Let's see. Fingers crossed। मुझे भी फवाद खान के साथ काम करना है, प्लीज। अगर फवाद खान देख रहे हैं, साथ चलेंगे ऑडिशन के लिए। साथ चलेंगे। देखिए, हम आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे। हाँ। सही है, दोनों को स्क्रीन टाइम फवाद के साथ मतलब मुझे आप लोग ने बिल्कुल पूछा भी नहीं कि आप चलेंगी ऑडिशन पे। दिस इज वेरी सेल्फिश ऑफ बोथ ऑफ यू। आई एम अ थिएटर गर्ल। आई हैव बीन डूइंग थिएटर फॉर इयर्स एंड नो वन इज आस्किंग मी फॉर ऑडिशन। दैट्स सो सैड। आप चलेंगी? साथ चलेंगे। मैं जरूर जाऊंगी और मैं फवाद खान के साथ हीरोइन आऊंगी। अच्छा, ये हीरोइन आएंगे और मैं फवाद खान की सौतन आऊंगी। सही है, हो गया, डन हो गया, बस जा रहे हैं अब हम। तो मैं क्या रोल प्ले कर रहा हूँ? आप वो भाई है जो मेरे भाई हैं और आप वो तोड़वाएंगे। एग्जैक्टली, वो वाला भाई हैं आप जिसको प्रॉब्लम होती है हर रिश्ते से, जिसको मैं वो पैसे के पीछे जाने वाला भाई बन जाऊंगा। प्रॉब्लम होती है आपको, मैं दहेज वाला भाई बन जाऊंगा। हाँ, बस ये आप चले, हमने पूरी फिल्म बना दी है, बस फवाद खान का इंतजार है, बस अब इसको एग्जीक्यूट करना बाकी रह गया। जी, तो एक्टिंग के बारे में आपसे बात कर रहे थे। हाँ, तो एक्टिंग मैंने पहले भी परस्यू करने की कोशिश की थी, पर बिकॉज मैं घर में सबसे बड़ा बेटा था, तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बाबा की हेल्थ गॉट अफेक्टेड अ लॉट, बिल्कुल, क्योंकि इट्स नॉट इजी आजकल पाकिस्तान में बिजनेस करना बड़ा स्ट्रेसफुल है। तो आई हैड सम रिस्पांसिबिलिटीज दिस आई थिंक एवरीथिंग इज स्ट्रेसफुल। जॉब्स करना भी बहुत स्ट्रेसफुल है, नॉट ओनली बिजनेस बट एवरीथिंग। एग्जैक्टली। और आप जब सबसे घर में बड़े बेटे होते हो ना, फिर जब आप पे रिस्पांसिबिलिटी आती है तो आपको थोड़ा सा अपने आप को और सबसे ज्यादा आपके ऊपर ये प्रेशर भी होता होगा कि भाई दूसरे भाई बहन भी तुम्हें देख रहे हैं, तुम अच्छा, और अपनी जरा ये प्रेशर सबसे ज्यादा होता है बड़े पे। ये होता है, लेकिन एज अ बिग ब्रदर मुझे लगता है कि आपको जो ना अपना दिल बड़ा बड़ा कर देना चाहिए, क्योंकि आपको अपने जो सिबलिंग्स होते हैं ना, फिर वो जब आप बड़े भाई बन जाते हैं ना, वो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके बच्चों की तरह होते हैं। और वो वाकई में, आई हैव अ ब्रदर, आई हैव एन एल्डर ब्रदर, तो हम वाकई में उनको लुक अप करते हैं एज आवर इंस्पिरेशन। हमें लगता है उन्होंने ऐसा किया है तो यही हमारा फैमिली सिस्टम है, हमें भी यही करना है। एग्जैक्टली। आपके जो देखें, बड़े भाइयों को या बड़ी बहनों को रोल मॉडल माना जाता है कि भाई आप जो करेंगे वो फॉलो करेंगे आपके छोटे बहन भाई। वेयर इसमें I don't think 80% सच्चाई है, to be honest, because every other person has a different nature. Yes, ठीक है।
लेकिन ये है कि वो एक प्रैक्टिकल सोच बनी हुई कि ये ऐसा करेगा तो 2 बच्चे और भी ऐसा करेंगे। वो अक्सर दो हाथ आगे निकल जाते हैं, बड़ा वाला पीछे रह जाता है। सबसे ज्यादा प्रेशराइज बड़ा बच्चा ही होता है। बड़ा बच्चा ही होता है, हमेशा 2 हाथ आगे होते हैं। ये आप एक्सपीरियंस से गिनने में सबसे बड़ी बात अपनी फैमिली में मुझे पता है। मेरा सबसे छोटा भाई है, हाँ। मैं भी सबसे बड़ा हूँ अपनी फैमिली में। मैं बताता हूँ कि जिस बच्चे को माँ बाप की सपोर्ट होती है ना, वो आगे निकल जाता है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, लेकिन बड़ों में ना ये जरूर होता है फैमिली में कि बड़े जो है ना, बड़े बच्चे वो सबके लाडले जरूर होते हैं, जो भी हो सब उनको पसंद करते हैं। तो बाबा के बिजनेसेस में जैसे प्रॉब्लम्स आ रही है, उनकी स्ट्रेस, उनकी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि बस फिर बाबा के बाद मैं एक्चुअली आई वाज अब्रॉड, आई वाज इन द यूएई, आई वेंट टू वर्क देयर इन अ बैंक। फिर बाबा ने मुझे एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, यस, उसके बारे में बताएं, क्योंकि जुनेद अकरम ने भी थोड़े टाइम पहले इंटरनेट पे अपनी स्टोरी शेयर की थी। वो बड़ा मुश्किल होता है, हमें तो लगता है दुबई चले गए हैं, बड़े आराम से रह रहे हैं, मिडिल ईस्ट चले गए, लेकिन वहाँ पे कितनी मुश्किल जिंदगी है। आप यकीन करें कि मैंने अपनी मॉम को दुबई से फ़ोन किया था, 2 महीने हुए थे आई थिंक मुझे दुबई में। मैंने कहा मॉम यहाँ बर्गर है, बिरयानी है, मुझे आपके हाथ के मसर चावल याद आ रहे हैं। और यकीन करें मटर चावल, आई लव मटर चावल। I was like mom I love it. Is it मसर और मटर? मसर काला मसूर होता है ना, अच्छा। दाल। मैंने कहा मॉम मुझे मसूर, आपकी काले मसूर की दाल और चावल याद आ रहे हैं, and I'm missing that। और मैं कराची आया हूँ तो पहले मैंने वो खाया। अच्छा, मेरे साथ ये होता था। मैं जब लाहौर में थी ना, तो मैं चने की दाल गोश्त हमेशा बनवाती थी, मुझे बहुत याद आता था अपनी मम्मी के हाथ का। इतना बंदा मतलब कहते हैं ना कि जब चीज आपसे ली जाती है तब वैल्यू होती है, वरना हम ऑर्डर करते रहते हैं खाना में, माँ बाप के बनाए हुए खाने की वैल्यू नहीं होती। अब मैं दुबई में इतना टफ स्केड्यूल के बावजूद आई वुड कॉल माय पेरेंट्स एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ डे। कभी रोए हैं कॉल करके? मैं तो ऐसे रोती थी जब मैं तो हालांकि यूनिवर्सिटी के लिए लाहौर गई हुई थी, बहुत ज्यादा दूर भी नहीं गई थी, कि अपने घर में इतनी पैम्पर्ड थी। पहले 2 दिन मुझे जैसे साफ बाथरूम मिला, यू वोंट बिलीव, वो तारे जमीन पे जिस तरह नहीं होता बच्चा बाथरूम में रो रहा होता है, मैं वैसे रोई हूँ। मैंने रोते रोते फोन किया है, मुझे वापस लेके जाए, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे बच्चों की तरह। और इवन जब मुझे छोड़ने आ रहे थे ना मेरे चाचू, किंडरगार्टन के बच्चे होते हैं ना, मैं रो रही थी, वो मेरी मतलब आंसू पोंछे थे और मुझे पप्पियां कर रहे थे, मुझे हक कर रहे थे, और मैं कह रही थी नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। अच्छा, मेरे साथ मैं तो इतनी लाडली थी कि कभी ये सिचुएशन भी नहीं आने दी मुझे। मैं अब्रॉड जाना चाहती थी, मैं अपना बैचलर्स अब्रॉड करना चाहती थी, लेकिन माय मॉम वाज नहीं 4 years नो। अच्छा, मेरी मॉम का ये है कि अगर उनका बस ना चले मुझे निकाल दें, फिर बाहर निकल जाओ, तुम जाओ दूसरे मुल्क जाओ। इसीलिए तो ये माँ बाप की सपोर्ट होती है एक तरीके की। नहीं, लेकिन ये है कि जो रोने की आपने बात पूछी थी, मैं बहुत सारे लोगों को शायद जानता भी हूँ, बड़े बच्चों में, स्पेशली बड़े बेटों में। देखें, बेटों को 2 चीज़ें सिखाई जाती है कि इफ़ यू वांट टू बी टफ यू डोंट नीड टू क्राई। लेकिन बड़े बेटे को, क्योंकि जो चीज़ मैंने फील की पर्सनली, आई थिंक ये बड़ा बेटा सबसे बड़ी सपोर्ट होता है माँ बाप की, और अगर वो रो पड़े तो माँ बाप की हिम्मत टूटती है। बिल्कुल। तो बड़े बेटे के पास ये एडवांटेज भी नहीं होता। अच्छा, हम फादर के बाद ऐसा होता है कि फैमिली के सबसे बड़े बेटे को देख रहे होते हैं ना, कि फादर की रिप्लेसमेंट हमें वो लग रहे होते हैं, अपने बाप की परछाई होते हैं। अच्छा, तो ये अब दुबई चले गए, दुबई में बड़ा टफ आपने टाइम गुजारा, जैसे कि आपकी बातों से ही लग रहा है। उसके बाद फिर वापस कब आना हुआ, और उसके बाद वापस भी सेम ईयर में 4-5 मंथ्स में आ गया था, क्योंकि मुझे भाई ने खबर की थी फोन पर कि बाबा को दोबारा लीजन्स हुई हैं। माय फादर सफर्ड फ्रॉम लिवर कैंसर ट्वाइस, और इस बार जो है वो काफ़ी 3-4 लीजन्स हैं। तो फिर बाबा से फ़ोन पे डिस्कशन हुआ, फिर मैंने कहा यार पराए मुल्क रह रहा हूँ, खर्चा भी ज़्यादा है, लेट मी कम बैक। अच्छा अली रज़ा, यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आई एम सॉरी आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट एज वेल, लेकिन यहाँ पे इस बात करना ऐसी ज़रूरी भी है कि एक बड़े भाई होते हुए और कैसे आपने अपनी अम्मी को संभाला इस सिचुएशन में, क्योंकि आई नो आई हैव अ फ्रेंड हु पास्ड अवे फ्रॉम कैंसर एंड शी वाज अ फ्रेंड, और उस पे उसका सेमेस्टर छोड़ देना एंड यू नो इस तरीके से यू नो गेटिंग इनटू कीमो एंड ऑल दैट, लूजिंग पीपल, वो बहुत मेरे लिए इतनी लाइफ चेंजिंग जर्नी थी, और वो तो सिर्फ मेरी दोस्त थी। तो कोई आप घर पर आपने कैसे लोगों की हिम्मत बढ़ाई, क्योंकि एक पॉइंट आता है कि हिम्मत टूट जाती है, माँओं की हिम्मत टूट जाती है, बहनों की हिम्मत टूट जाती है। अच्छा, जब तक बाबा हयात थे माय मदर वाज अ फाइटर, लड़ती रही हैं, क्योंकि मेरे बाबा भी फाइटर थे। मेरे बाबा ने लिवर सिरोसिस को एटलीस्ट 10 साल बर्दाश्त किया है, 2008 से उनको था, और डायबिटिक ब्लड प्रेशर के वो पेशेंट, लेकिन ही फॉट वेरी हार्ड। लेकिन जब तक मेरे वालिद साहब हयात थे मेरी वालदा फाइट करती रही। शी इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक वुमन, माय मॉम, यस सुपर वुमन टू बी ऑनेस्ट। उनकी हिम्मत उस दिन टूटी है जिस दिन सुबह 6 बजे फजर के दिन 30 जनवरी को बाबा का इंतकाल हुआ है,
और मेरे लिए सबसे टफ सिचुएशन आज तक मैं समझता हूँ वो ये थी कि मॉम को किसी तरीके से हॉस्पिटल से घर भेजना है। The more she stays here, the more she's gonna lose herself. बिल्कुल। तो वो चीज़ आई थिंक आप बाबा को बहुत मिस करते होंगे। तो थोड़ा ये बताएं कि उनके बाद फिर कैसे बिजनेस को संभाला, सारी चीज़ों को क्योंकि उससे तो आप पे कयामत टूट गई होगी। बड़ा बेटा और इस तरह से बिल्कुल। हम तीनों भाई हैं एक्चुअली, आई डोंट हैव अ सिस्टर अपार्ट फ्रॉम माय कजन सिस्टर्स। हम तीनों भाई अलग अलग लेवल पे बाबा को बड़ा प्यार करते थे और तीनों जो हैं वो बहुत, हमने देखा कि हम तीन we couldn't sleep for at least a couple of nights। बिल्कुल। और उसके बाद जाकर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अपने आप को संभाला, क्योंकि फिर वो आपको पता है इंतकाल के बाद के रिचुअल्स भी होते हैं जिनमें आपको जो है वो फिर अगर आप बिल्कुल ही अपने आप को खो दो तो वालदा तो वैसे ही उन अपने होशो आवाज़ में इतना नहीं होती कि वो चीज़ को संभाल सकें। तो बस उधर हम तीनों भाइयों ने मिलकर जो कुछ किया अल्हम्दुलिल्लाह किया। बिज़नेस का हमने ये किया कि छोटा भाई वॉज इन्वॉल्व विद बाबा। जब बाबा की तबीयत 2014 से बहुत ज़्यादा डिटोरेट हुई तो मेहदी माय यंगेस्ट ब्रदर स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माय डैड, और मैंने और मेरे बीच वाले भाई ने हमने अपने करियर्स को परस्यू करना शुरू कर दिया। तो हम लोग उस तरफ निकल गए। तो एवरीथिंग माशाल्लाह वाज प्लान्ड और अल्लाह ताला वैसे इज द बेस्ट ऑफ प्लानर्स, क्योंकि ये इस सिचुएशन में हिम्मत जो है ना आपको अल्लाह ताला ही दिलाते हैं। और इस तरीके से लोगों के साथ कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें ज़िंदगी में हो जाती हैं, क्या क्या चीज़ें वो सफ़र करते हैं फिर भी मायूस नहीं होते, उम्मीद नहीं छोड़ते और अल्लाह ताला से दुआ करते रहते हैं। यही अली रज़ा एज एन इंस्पिरेशन आज हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस। आप अभी जैसे काम जो कर रहे हैं एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, एज एन इन्फ्लुएंसर, उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरी ये लगा कि वो तो आप करें और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस दे, लेकिन जो स्टोरी जिसके पीछे होती है, जिसने अली रज़ा को अली रज़ा बनाया, वो बनाना बहुत ज़रूरी था। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आने का और अपनी स्टोरी शेयर करने का। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। आई मस्ट से कि अली रज़ा इज़ अ वेरी गुड ब्रदर, जिन्होंने बोला कि मैं फादर के बाद सबको सपोर्ट करना और उनकी रिप्लेसमेंट होना, दैट्स द बेस्ट थिंग यू हैव एंड यू शेयर। एब्सोल्युटली। उसी के साथ ही वक्त आया एक न्यूज़ ब्रेक का, तो जाके देखिए न्यूज़ और उसके बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं, शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉल कीजिए। सारे नंबर्स हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर योर कॉल्स। और उसी के साथ जैसे कि हमने आपको बताया है शो में, आज हम आपके साथ बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज शेयर करेंगे उन लोगों की जो कि सेल्फ मेड हैं, जो कि खुद ज़िंदगी के हालात से लड़ के आज कुछ ना कुछ बने हैं। ऐसी ही दो स्टोरीज़ हमारे पास और भी हैं, और हमारे साथ ऑफ कोर्स आपको पता है कि शो पे पहले भी आ चुकी हैं, समन वो भी हैं। तो समन के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन रीनम व्हाई डोंट यू लेट अस नो व्हाट शी डज। जो लोग समन को नहीं जानते हैं वो आज समन को वो भी जान लेंगे और इंस्पायर भी हो जाएंगे। समन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समन हसीब, जो कि हैं एक विमेन एंटरप्रेन्योर, स्कूबा डाइवर भी हैं। भाई स्कूबा डाइविंग के बारे हवाले से तो भाई बहुत डिटेल में बात होगी। दिस इज़ लाइक आई पर्सनली लव इट, और मैंने अभी तक की भी नहीं है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ इस बारे में। साथ ही साथ ट्रेनर भी हैं और विमेन एम्पावरमेंट पे पे काम भी कर रही हैं। अच्छा, समन जो है ना वो जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट पे बात करती हैं, आपको पता है कि लास्ट टाइम वुमेंस डे के शो पे भी हमने इनको बुलाया था, और ऑब्वियसली बिकॉज बीइंग अ वुमेन एंड देन वर्किंग फॉर द वुमेन, ये काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज आपके सामने आती हैं, इंस्पिरेशनल स्टोरीज। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, उसी के साथ आपकी जो इंस्पिरेशनल स्टोरी जो समन के साथ आई है उसके हवाले से बात करते हैं। कहते हैं कि एक खातून जो होती है वो लोग समझते हैं कि ख़ुद कुछ नहीं कर सकती है। सोसाइटी में, पेट्रियार्कल सोसाइटी में उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, और उसको बहुत, और ये बात कहीं ना कहीं सच भी है कि बहुत सारे चैलेंजेस से, बहुत सारी सिचुएशन से जो है ना उनको डट के लड़ना पड़ता है और सामना करना पड़ता है। और ऐसी ही एक कहते हैं ना गद्दार खातून जो अपने लिए मतलब ज़िंदगी से लड़ लिया, सब कुछ कर लिया अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। इसी तरह की एक इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे साथ फातिमा इमरान के नाम से है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले तो समन आप बताएं कि फातिमा से कैसे आपका मिलना कैसे हुआ था? फातिमा आई थी हमारे पास एज अ स्टूडेंट, मैंने इंटरव्यू किया था फातिमा का,
और फातिमा ने बताया था कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं घर के हालात को भी लेके और काफ़ी सारी चीज़ों को दिमाग में लेके कि मुझे करना है और मैं सीखना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं खुद अपने पाँवों पे खड़ा होना चाहती हूँ, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। अच्छा, तो फातिमा ऐसी क्या सिचुएशन है? अच्छा, 2 फातिमा है ना, तो मैं यूं हो जाती हूँ। इनका नाम भी रीनम फातिमा है। तो फातिमा ऐसी क्या सिचुएशन आई थी, ज़रा उसके बारे में, जो मुश्किलात आई थी? क्योंकि देखिए सक्सेस, जिस तरह हम शो पे पूरे डिस्कस करें, सक्सेस तो लोग देख रहे होते हैं और लोगों को पता भी चल रहा होता है, लेकिन लोगों को लगता है कि हर किस्म का सक्सेस आपको ओवरनाइट मिला है। लेकिन मुश्किलात क्या थी जिनकी बतौर आपको सबन के पास जाना पड़ा या कहीं पे भी जाकर अपने लिए लड़ना पड़ा और अपने हालात से लड़ना पड़ा? या तो वो क्या इंस्पिरेशन थी जिसकी वजह से आपने सोचा कि नहीं यार, बस अब मैं खुद ही जो है ना कोई इनिशिएटिव लेती हूँ, मैं खुद ही अपने आप को एम्पावर करती हूँ? देखिए, आजकल का जो दौर है, आपको पता है कि कोई एक तो कर ही नहीं सकता। हस्बैंड वाइफ जब शादी हो जाती है तो अक्सर लड़कियां ये कहती हैं कि भाई शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब ख़त्म, अब स्टोरी ख़त्म या सब ख़त्म, अब क्या करना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी नज़र में जो है वो आई थिंक कि आपकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो आपकी शादी के बाद ही होती है। ठीक है, तो और लाइफ का पता नहीं, लाइफ का कुछ नहीं पता और हमें पता नहीं है कि हमारे नसीब में आगे क्या। माँ बाप तो जाहिर सी बात है सब कुछ अच्छा सोच समझ कर सब कुछ अच्छा ही करते हैं, लेकिन अगर लाइफ में कहीं भी आगे जाके कोई ऐसा मोड़ आता है आपके साथ कि कोई अल्लाह ना करे, कोई अल्लाह की तरफ से, कुदरत की तरफ से ही अगर कोई ऐसी, तो इतना आपके अंदर इतना पावर होना चाहिए कि आप उससे लड़ सको। आप जो है वो, कभी ऐसा भी होता है कि हम हार मान जाते हैं, हम कहते हैं कि बस इसी तरह कुछ मेरे साथ भी यही हुआ। हिम्मत कब कि हाँ माशाल्लाह ये कि, लेकिन जो कुछ भी किया बहुत कुछ सीखा, सिखाया और अच्छा, जरा बहुत मैं कुछ स्ट्रगल, बैक स्टोरी जरा शेयर करना चाहूँगी समन, इफ यू अलाउ मी एज वेल, कि फातिमा एक अच्छे से घराने से थी, माशाल्लाह से सब कुछ ठीक चल रहा था और एकदम से आपको पता है ज़िंदगी, लाइफ इज़ सो अनप्रेडिक्टेबल, आपको पता नहीं होता कि आप किस तरह की सिचुएशन को कब फेस करेंगे। और एकदम से बस इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ और वो जिस तरह से अली रज़ा की हम स्टोरी देख रहे थे कि उनकी फादर की डेथ उनके लिए एक वेक ऑफ कॉल थी, लाइफ में आई थिंक एक टर्निंग पॉइंट आता है। उसी तरीके से फातिमा के हस्बैंड का जो एक्सीडेंट था, समझे वो मोड़ जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा, वो उस वक्त की सिचुएशन बहुत डिस्टर्ब थी। यहाँ तक के यानी ज़ाहिर घर देखना, बच्चे मेरे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह से, होंगे हो सकते बच्चे जी, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने बस ये कोई मौजज़ा ही हो गया मेरे साथ कि अल्लाह का करम है, वो बिल्कुल अब तो ठीक है माशाल्लाह। लेकिन ये कि सपोर्टेड बहुत हैं वो वक्त वो हालात ऐसे होते हैं और मतलब जब मैंने उनको साथ दिया तो फिर उन्होंने भी, जाहिर सी बात है, हमारा जो माशरा है ना, अगर बाहर औरत निकलती है तो वो उस पर उठाने वाले बहुत ज्यादा, बहुत, अगर मैं अब जैसे मुझे सुबह किरण का पता चला कि यहाँ पर सुबह किरण का जो है प्रोग्राम था मुमकिन सेंटर पे, मैं सेंटर पहुँची वहाँ जब, तो मैंने कहा मैंने वैसे कोर्सेज तो काफ़ी किए हुए थे, लेकिन मुझे और मज़ीद उसमें और सीखना है, कुछ करना है, कुछ बनना है। और वैसे भी आप कितना ही सीख लो, कुछ भी वो मैं समझती हूँ कम है, ठीक है। अच्छा, और आपने जैसे बात की कि फातिमा, आपने बात की कि हम 10 लोग उंगलियां उठाते हैं, तो सबसे ज्यादा तो ये होता है कि आपके खुद की फैमिली में ही आपको सपोर्ट नहीं मिलता। सपोर्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह जब सपोर्ट मिला तो आगे बढ़ी ना मैं। बिल्कुल, तो मैं यही कह रही हूँ कि आप थोड़ा मिला, लेकिन फैमिली की तरफ से तो मुझे कोई इशू नहीं था, ये आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग थी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब जैसे मैं कहीं जाती थी, ठीक है, मैं वापस आई, मैं क्लास लेने ही अगर गई तो अक्सर मोहल्ले वालों से ही पता चल जाता था कि अगर कोई आया और पीछे से, तो उनको ये बोल दिया कि पता नहीं, हालांकि उनको पता होता था कि मैं क्लास लेने गई हूँ या मैं किसी अपने ही मतलब, लेकिन वो उनको ये एक्सप्लेन कर देते थे कि भाई पता नहीं क्यों कहीं ये तो रोज चली जाती हैं, ये वो ये चीजें मुझे बहुत हर्ट करती थी, ये चीजें बहुत हर्ट करती थी मुझे, करती हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा हर्ट करता है। लेकिन ये है कि मैंने फिर इन चीजों को इग्नोर किया कि अगर कुछ बनना है, कुछ करना है तो फिर दिखाई आपने सबको बस दरगुजर करके जो दिल कर रहा है, जो समझ आ रहा है वो करो। बिल्कुल, और यही सीक्रेट है, सारे हौसला होता है जो कि आपको जो है वो 0 से 100 पर लेकर आता है और बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, हमें पता है क्या लगता है, हमें नॉर्मली लोगों की स्पेसिफिकली समझ, जिस सोशल इकोनॉमिक क्लास से हम लोग हैं, वहाँ पे ये सोचा जाता है कि
इन लोगों के क्या मसले होंगे? समन अगर आप कभी अपने ग्रीवियंसेस आके बयान करें या मैं बयान करूं स्क्रीन पे तो पता नहीं कितने निकल आएंगे। बहुत ज्यादा डिफेंस में रह रही है, इस गाड़ी से निकल रही है, इनके क्या मसले? लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम्स हर सोसाइटी में, हर तबके में होते हैं। बल्कि आई थिंक अर्बन में तो ज्यादा वायलेंस है एज कंपेयर टू द अदर सोसाइटीज। बिल्कुल, बल्कि जो रूरल एरियाज होते हैं ना, वहाँ की खवातीन फिर भी ज्यादा जो है ना वो थोड़ी इंडिपेंडेंट होती है। वो उनके साथ वो जो ट्राइबल सिस्टम और जो फैमिली सपोर्ट होता है वो ज्यादा होता है, हम लोगों के साथ थोड़ा कम होता है। तो समन, जब फातिमा आपके पास आई थी तो किस तरह की सिचुएशन थी और किस तरह फिर आपने उनको हेल्प किया, सपोर्ट किया? क्योंकि यहाँ पर एक ये भी बात आती है ना कि एक औरत को ही दूसरी औरत को बिल्डअप करना चाहिए, क्योंकि जो मसाइल वो जो फेस करी होती हैं वो हम ही समझ सकते हैं, मर्द नहीं समझ सकते। जब फातिमा मेरे पास आई थी तो फातिमा कह तो नहीं थी कि उन्हें आता बहुत कुछ है, सीखा भी था, लेकिन एक वो वही वाली बात है कि जब आप फैमिली लाइफ में आ जाते हैं काफ़ी सारी चीज़ों से आप निगलेक्ट हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि आपने क्या किया था, क्या सीखा था, तो वो सारा रिफ्रेश करवाना भी ज़रूरी था। फिर फातिमा ने माशाल्लाह से अपनी स्किल्स पे बहुत काम किया, मेहनत बहुत की, हमने उन्हें सिखाया, हमने बताया कि ये रास्ते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं अगर आप कहीं नौकरी नहीं करना चाहती, आप अपने घर पे बैठ के किस तरह कारोबार शुरू कर सकती हैं, किस तरह आप माइक्रो फाइनेंस के थ्रू अपने आप को सपोर्ट कर सकती हैं। ये वहाँ ट्रेनिंग का हिस्सा है ये सब, यानी यहाँ पर जो सुबह किरण में जो ट्रेनिंग दी जाती है तो वहाँ पर जो है हमारे ये सेशन सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, उसके साथ साथ सेशंस हैं। जी बिल्कुल, और वो इतने इंटरेस्टिंग होते थे कि मुझे बहुत बहुत मज़ा आता था कि स्टोरीज भी शेयर करते थे। फिर वो जितनी स्टूडेंट्स थी वो सब अपनी स्टोरीज शेयर करती थी। फिर जो मिस मरियम आई थिंक वो देती थी हमें, बहुत अच्छा लगता था। हमारे पास सेशंस हैं, बहुत आती स्किल्स हम बता रहे होते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। देती हैं, मैं खुद भी काफी सारे सेशंस दे रही होती हूं, डिजाइन सेशंस हो गए, ब्यूटिशियन मेकअप सेशंस हो गए। हां, यू आर वेरी गुड एट मेकअप, अच्छी बात है। और मेकअप, वैसे मैं कहती हूँ मेकअप करना ना हर औरत को आना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेल्फ ग्रूमिंग का हिस्सा है। और सिर्फ मेकअप नहीं, मैं कहती हूँ कि हर हुनर आना चाहिए, हर चीज सीखो। आप कोई चीज ऐसी, मैं जो है वो मेरे पास अब मैं सिखा भी रही हूँ, जैसे ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, साथ में मैंने अपना सैलून का सेटअप भी किया हुआ है, मैं साथ साथ सब चला रही हूँ। कब आप बुला रहे हैं? I would say this is our biggest success that Fatma who came to us, और फातिमा की वो सिचुएशन थी कि फातिमा वाज लाइक कि मुझे सीख के कुछ करना है, बहुत और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि सक्सेस ये है माशाल्लाह। काफी मिस समन ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं बहुत उनकी थैंकफुल हूं। डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। अच्छा ये बताइए फातिमा, नहीं डिस्काउंट नहीं, हम ऐसे भी आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। डिस्काउंट और नो डिस्काउंट हम आपको सपोर्ट करने आएंगे, क्योंकि हम वो खवातीन है जो दूसरी खवातीन को सपोर्ट करते हैं और बिल्ड अप करते हैं। अच्छा समन, ये बताएं, फातिमा की तो एक सक्सेस स्टोरी है, लेकिन ऐसी भी तो स्टोरीज होंगी जहाँ पर घरेलू मसाइल और ज्यादा बढ़ जाते होंगे, क्योंकि काफी बार लोगों से बर्दाश्त नहीं होता है कि एक औरत अपनी सिचुएशन अपने हाथ ले रही है। रिसेंटली उसमें क्या होता है, उन केसेस का क्या होता है आगे? रिसेंटली देखिए मेरे पास ऐसी बहुत सारी खवातीन आई थी जिनके हस्बैंड्स ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो कुछ सीख के बढ़ना चाहती थी। कुछ ऐसी भी थी जिनके हस्बैंड ने उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी किया है। आई कैन नॉट शो यू द नेम्स और समवन, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत एक्सट्रीम केसेस आते हैं कि जिसमें हस्बैंड्स चाहते ही नहीं है कि वो फैमिली से बाहर निकलें। कुछ के तो ऐसे होते हैं कि हस्बैंड नहीं है, वालिद नहीं है, और भाई उनकी किफ़ालत कर रहे हैं, लेकिन भाई भी उनको मना कर देते हैं कि नहीं आपने नहीं निकलना घर से, बस आपने सीख लिया ना, अब आप घर पे बैठ जाएं। अच्छा फातिमा, आप इस बात से कितना अग्री करती हैं और कि मतलब अगर एक औरत की जब शादी हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है, क्योंकि ये बहुत सुनने में आता है कि वो अपने घर चली गई है, अब उसके मियाँ का घर ही उसका घर है, अगर कभी मियाँ सपोर्टिव ना हो तो घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम वो घर छोड़कर आई हो। जब शादी के बाद लड़की वापस घर आती है वो जो है ना बर्डन बन के लोगों पे आती है। ये आप क्या इस बात से अग्री करती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मेरे पास मेरी अपनी एक स्टूडेंट की ही मैं आपको स्टोरी शेयर कर रही हूँ। वो जब मेरे पास आई थी तो उन्होंने 2 बच्चे थे, बेटे थे 2, और वो इतनी ज़्यादा मतलब टेंस थी। वो कह रही थी कि जब से मेरी शादी हुई है तो मेरे हस्बैंड ने काम नहीं किया। बच्चों को, यानी बेटे थे, एक 12 साल का था, एक 14 साल का, माशाल्लाह दायरे अब वो बड़े हो गए। कह रही है कि इतना भी नहीं हो सकता कि वो उनको स्कूल भेज सकें। अब घर में जो नंद और सास के साथ वो रह रही थी और हस्बैंड, तो वो यानी मतलब एक अजीब सी ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर भाइयों ने उसको अपने पास बिठा लिया, यहाँ तक कि उसका ये रिश्ता ख़त्म होने तक को था
लेकिन मैंने उनको जो है वो बहुत मैंने कहा नहीं, हिम्मत से काम लो तुम, ये इस तरह से तो कभी भी नहीं चलता। फिर उसने कोर्सेज किए, वो मेरे पास आई थिंक वो मेहंदी सीखने आती थी कि मैं जो है वो मतलब इतना अच्छा खासा लगा लेती थी, तो ब्राइडल मेहंदी मतलब Do you understand? It's a chain, by the way. She get trained from us. She's training others now. Yeah. It's a chain process. This is what we're working for. औरत एक जनरेशन होती है। लेकिन उसको मैंने इतना साथ, यकीन करें आप, वो मुझे आज तक नहीं भूली कि जब भी मतलब कॉल करती है, जब आपकी याद आ रही थी, मैंने आपको कॉल कर ली, मुझे बहुत खुशी होती है कि कोई अच्छे लफ्जों में याद करता है, और जो है वो I think that's more empowering when people actually share their positive thoughts with you. जब आपको वो शुक्रिया के लिए फ़ोन कर लें, एक मैसेज कर लें, आपसे आके गले मिल जाएं। Recently we had this certification ceremony and it was so overwhelming कि मेरे पास मेरी एक स्टूडेंट आई, उसकी फर्स्ट मैरिज वर्क नहीं करी, उसकी 2 बच्चियाँ थी। She learned this course from us, beautician course from us, और माशाल्लाह उसने अपना इतना अच्छा सेटअप कर लिया है कि लोग उसके पास मतलब उसके पास प्री बुकिंग चल रही है। और नाउ शी ऑल्सो गॉट अनदर मैरिज प्रपोजल बेस्ड ऑन हर प्रोग्रेस। और माशाल्लाह उसने अपने बच्चों को, वो खुद उसने ये बात बताई कि वो पहले अपने बच्चों को एक बहुत ही छोटे से स्कूल में भेजी थी, शी कैन नॉट अफोर्ड द मनी ऑफ अ बेटर स्कूल और समथिंग। अब माशाल्लाह से वो इतना कमा रही है कि उसके बच्चे उस अच्छे स्कूल में जा रहे हैं। अच्छा, दिस इज अ सक्सेस फॉर अस कि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कोर्सेज हो जाते हैं, ट्रेनिंग्स हो जाती हैं, औरतें भी बड़ी एम्पावरमेंट हैं, बहुत कुछ करना भी चाहती हैं, उनके अंदर स्पिरिट भी है, लेकिन कोई ऐसा कोर्स है जिसमें हम ये सीख सकें कि हमें कन्विंस कैसे करना है अपनी फैमिली मेंबर्स को, एक कोई ऐसा कोर्स मतलब शी मींस टू से कि कोई आप लोग की साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग वो इसमें है, एग्जैक्टली इनमें कन्विंसिंग पावर या सॉफ्ट स्किल्स, दोस आर आवर कंपैशनेट सॉफ्ट स्किल्स, कंपैशनेट स्किल्स में हम बताते हैं, क्योंकि मुझे लगता है समन ये जो कंपैशनेट सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, ये जो खवातीन किसी स्ट्रगल पीरियड से गुजर रही हैं उनके लिए तो जरूरी है, लेकिन जो घर में भी बैठी हुई होती है ना आजकल, उनको भी चैलेंजेस हैं। अगर आप स्टार्ट्स देखें, सीख लेना अपने लिए तो बहुत बड़ा चेंज आएगा। एग्जैक्टली, अगर आप आज के स्टार्ट्स देखें तो इट्स जस्ट 1% फीमेल एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान। 1% is actually nothing. Nothing. We are working on making more entrepreneur females because वही वाली बात है कि अब फातिमा है तो फातिमा ने अपने साथ अपनी पूरी फैमिली को, in fact in her whole society and community she is developing. हम इस चीज़ को चाहते हैं कि ग्लोबली भी लोग जाने कि पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। ख़वातीन, अगर एक खातून हमारे पास से निकल रही हैं जो एजुकेट होकर निकल रही हैं, वो अपनी सोसाइटी को, अपनी कम्युनिटी को पूरा डेवलप कर रही हैं, तो आप सोचें अगर ऐसे ही हम 100 ख़वातीन भी निकालते हैं तो वो कितना अपने अपने एरियाज में कितनी डेवलपमेंट लाएंगी। स्टार्ट हो जाएगा। तो इट्स एक्चुअली अ प्रोसेस एंड दिस इज वेयर मुमकिन इज वर्किंग फॉर। ये जो अभी जो चल रहा है, जो सुबह किरण से या जो भी सिलसिला, ऐसे प्रोग्राम्स और भी होने चाहिए। ये मतलब 3, 4, 5 ये प्रोजेक्ट्स थोड़े और ज़्यादा होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। और ऐसी कई ख़वातीन हैं हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा, उनको बहुत ज़रूरत है इन प्रोग्राम्स की। अच्छा, आप ये बताएं कि जब आपकी पूरी ये जर्नी चल रही थी माशाल्लाह से, अब आप सिर्फ अपने लिए ही एक मतलब एक सक्सेस स्टोरी नहीं, लेकिन दीगर ख़वातीन के लिए भी एक सक्सेस स्टोरी, अपने बच्चों के लिए भी एक सक्सेस स्टोरी है। तो ये जब पूरा सिलसिला चल रहा था तो किसने सबसे ज़्यादा आपकी हिम्मत बढ़ाई थी, और वो एक चीज़ जो किसी ने कही हो जो दिल को जो है ना लग गई हो कि बस अब मैंने इसी तरह की अप्रिसिएशन के लिए काम करना है, क्या हुआ? सबसे ज़्यादा हिम्मत तो मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि देखें अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो, क्योंकि लोगों को तो बातें करनी थी, ठीक है, तो लोग अगर वो भी मुझे कुछ इस तरह बोल रहे हैं, अगर वो भी कि भाई लोग क्या कहेंगे, तुम मेरी बीवी हो, मेरी जिम्मेदारी हो, और अगर तुम पर कोई कुछ बोलता है तो ये मेरे ऊपर आएगा, तो अगर वो ही सपोर्ट नहीं करते तो फिर मैं कहाँ से। मेरे पेरेंट्स, अम्मी मेरी माशाल्लाह ये कि बहुत भाई बहनों ने सब ने हिम्मत बढ़ाई। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी बात हो गई या कुछ तो बस ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, अब वहाँ से एक उठना है, आपको निकलना है। अल्लाह ताला की तरफ से अगर कोई आपको कोई भी ऐसी मुश्किल आती है या कोई भी मसला, तो उससे पहले उससे निकलने की भी तदबीर उसी की तरफ से हो जाती है। तो ये ईमान मजबूत होना चाहिए अंदर से एक पक्का कि नहीं, अगर ये मसला मेरे सामने आया है तो ज़रूर इसका कोई हल भी होगा, इसका हल भी अल्लाह इसका हल भी अल्लाह ने रखा होगा।
ये नहीं है कि हिम्मत हार के बैठ जाओ, अल्लाह अब ये हो गया बस हो गया, नहीं। अच्छा, फातिमा की बातों से ऐसा फील हो रहा है कि जो सबसे बड़ी एक औरत को सपोर्ट होती है वो उसके शौहर की होती है, और ये इतना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने रिश्ता बनाया है। कहते हैं कि जो है लिबास होता है शौहर बीवी का और बीवी शौहर का लिबास होते हैं। तो हमारे मुआशरे में ऐसा होता है कि हम मोस्टली ख़वातीन, लाइक मैं किसी को पॉइंट आउट तो नहीं करूँगी, लेकिन हम इवन अपर क्लास में देखें या लोअर क्लास में देखें, प्रॉब्लम्स आर सेम। हम डर रहे होते हैं अपने शौहरों से, डर रहे होते हैं exactly the same, और हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और यही होता है कि अब जो अपर क्लास की खवातीन होती हैं उन पे प्रेशर, मुझे लगता है, यू कैन टेल अस योर ओपिनियन, कि शायद ज्यादा होता है, क्योंकि उनके लिए ना एक वो जिस तरह हम वाइट प्रिविलेज कहते हैं ना, जो दुनिया में होती है, उसी तरीके से हमारे लिए भी एक कोई एलिटिस्ट प्रिविलेज अटैच्ड होती है और उस चीज़ को हम लेते हुए चल रहे होते हैं। देखिए, मैं अगर अपने सेंटर्स की बात करूं, मैं पर्सनली टारगेट ये करती हूँ कि अगर मेरे पास कोई फीमेल आ रही है तो मैं उसका अपना पोटेंशियल चेक करूँ कि उसका अपना पोटेंशियल किस में, इंटरेस्ट किस में, और वो उसको हम कितना इन्हांस कर सकते हैं, किस हद तक हम उसके अंदर और बेहतरी ला सकते हैं। और वो क्योंकि अगर हम उसमें बेहतरी लाएंगे तो वही मैंने बात की, इट्स अ चेन प्रोसेस, इट्स गोइंग टू इवॉल्व एंड इट्स गोइंग टू चेंज द होल। अच्छा, समझ से बहुत सारी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, अब थोड़े से जो इंटरेस्टिंग बातें होनी चाहिए। स्कूबा डाइविंग के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताना। स्कूबा डाइविंग के बारे में वैसे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आई थिंक समझ सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट ज़रूर ये होगा कि आप पहले ये बता दें कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होंगी जो हमें देख रही होंगी और वो उनको शायद इस वक्त कोई सहारा नहीं होगा, कुछ पता नहीं होगा कि क्या करना है, किस तरह की चीज़ें करनी है, किस तरह अपनी ज़िंदगी को संभालना है, या कोई स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है। तो अगर आपको या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच कर सकें वो तो कैसे करें? पहले बिल्कुल, बेशक आप मुझसे कर सकते हैं। अगर मेरा नंबर भी चाहें तो मैं आप लोगों को शेयर कर सकती हूँ, वरना आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके सर्च कर सकते हैं। मुमकिन सेंटर हमारे फेसबुक पेज का नाम है, और अगर आप देखें तो वहाँ पे आप हमें किसी भी टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वी गोइंग टू रिस्पॉन्ड यू, वी गोइंग टू इंडक्ट यू। आप मेरे सेंटर्स विजिट कर सकते हैं। नानकवाड़ा सदर में हमारा सेंटर है, सुल्तानाबाद में हमारा सेंटर है, और हमारा एक सेंटर है औरंगी सेंटर में, औरंगी 11.5 सेक्टर में हमारा सेंटर है। तो मुमकिन सेंटर्स पे अगर आपको कोई राब्ते का ज़रिया नहीं मिल रहा तो फेसबुक हमारा लाजमी लॉगिन करें, फेसबुक पे सर्च करें मुमकिन के नाम से, और बेशक आप वहाँ पे हमें मैसेज करें, आप हमें कमेंट करें, हम आपको वहाँ से कनेक्ट कर देंगे अपने सेंटर से। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और रीना, आई थिंक स्कूबा डाइविंग का बहुत इंटरेस्ट है आपको जानने का। आप एक काम करें, आप नेक्स्ट ट्रिप पे इनको मालदीव्स ले जाएं अपने साथ। I should take you. Yeah, we should be doing that. It's one of the most relaxing thing, and I think बहुत कम फीमेल्स हैं जो कि स्कूबा डाइवर्स हैं। यहाँ पर भी समझ मिसाल कायम की हुई है। तो और स्कूबा डाइविंग में आई हुई हैं, तो आई वुड से ऐसा भी होता है ना, खवातीन ज्यादा डर रही होती हैं पानी से। मैं बहुत डरती थी। I swear I have this kind of a fear कि मैं पानी में कूदूंगी and there is a shark that is going to eat me. And that was the जब ये शार्क होता है मेरे दिमाग में बेबी शार्क घूमता है। That's the biggest fear I had. And I actually did shark diving in Maldives. Oh wow! So, आपने 47 meters down देखी है? Yeah, I've seen that. I've seen that. You won't believe, before going to Maldives, I've seen that Shallows movie. Oh no! I was hell scared when I was diving with the sharks, but the divers and my instructors. Overcome कैसे किया? How did you? I think sharks are like overrated. Overratedly scary. Yeah, but it's actually not. That species is very nice when you see down there, and it's beautiful. Oh wow! It's a perception that it's going to, like, you go down the water and it's going to eat you. It's not. It's just the media hype that has been created. It's nothing like that. बदनाम किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी. It's again, if you provoke them, then definitely they're going to attack you. वो तो जाहिर है, वो तो आप इंसान को भी छेड़ेंगे तो वो मारेंगे। You won't believe I've seen like multiple of them in front of me and they didn't do anything. अच्छा जी, उसी के साथ thank you so much for sharing your scuba diving experience with us। और फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया आने का और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने का, क्योंकि चाहते हम यही है कि कोई ना कोई जो हमें स्क्रीन पे देख रहा हो वो कहे कि आज मुझे फातिमा जैसा बनना है, मुझे समन जैसा बनना है। और इसी तरह की सक्सेस स्टोरीज जो है ना हम आपके साथ इंशाल्लाह आगे भी शोज में शेयर करेंगे। Thank you to you and your team for calling us and for sharing our stories with you. And it's amazing always. Thank you so much. It feels like a family. Thank you so much. Amazing listening to all. अच्छा जी, उसी के साथ हमें जाना एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, एक ऐसी खातून की जो बिल्कुल फातिमा की तरह हालात से लड़ी हैं। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान।
आफ्टर द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज कहते हैं ना सेल्फ मेड लोगों से मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं, और ऐसी ही 2 सेल्फ मेड प्यारी प्यारी लड़कियां आज मेरे साथ हैं। 3 है वैसे तो, 4 हैं हम, वैसे 4-5 लोग जितने भी सेट में तो वो सभी सेल्फ मेड हैं। आज जो है सेट वो जरा ज्यादा ही जो है ना रंगीन हुआ है, क्योंकि इस वक्त सेट पे हम 5 खवातीन मौजूद हैं, खूबसूरत। बिल्कुल। तो 2 प्यारी प्यारी ऐसी ही लड़कियां जो है मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है एंड सोशल मीडिया इज एवरीथिंग। तो अपने टैलेंट से, अपने हुनर से, अपने एक्सपोजर से एक ब्लॉग और अपना चैनल, अपने मेकअप ट्यूटोरियल्स, डिफरेंट चीज़ें स्टार्ट की हैं, और उनका काम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और आज हमें मौका मिला है कि हम भी उनका काम अप्रिशिएट करें, बीइंग अ यूट्यूबर, रीसेंट यूट्यूबर। तो मुझे ज़्यादा समझ आता है कि ये काम कितना मुश्किल होता है। पूरा दिन आपका जो है ना एक ही लोग क्रिएट करने में लग जाते हैं, तो ज़रूरी है कि हम इनके हुनर को अप्रिशिएट करें। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम माहीन, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। नहीं, थैंक यू to you people that you invited me here. अरे you're always welcome here. उसी के साथ हमारे साथ है अनीका। अस्सलाम वालेकुम अनीका, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा, अनीका का जो स्टाइल है ना, जरा पहले थोड़ा उसकी बात करते हैं। अनीका का स्टाइल जेम्स चार्ल्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी है, एंड शी पेंट्स हर फेस। थोड़े टाइम पहले मैंने आपको रबिया से भी मिलवाया था। रबिया को आप जानती होंगी, द गर्ल हु पेंट्स हर फेस एंड देन ट्रांसफॉर्म्स। तो अनीका भी ना इसी तरह से अपना फेस पेंट करके ट्रांसफॉर्म करती हैं। ये शौक कैसे पैदा हुआ? ये शौक़ कुछ महीनों पहले ही मेरे अंदर पैदा हुआ था। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स वगैरह ऐसी चीज़ें करती रहती थी, बट एक ऐसा टाइम आया जब मैंने सोचा कि इसको मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से करती हूँ, जो कि कोई नहीं करे, कुछ ज़रा अपने फेस को ही कैनवस बना दिया। हाँ बिल्कुल, मैंने यही सोचा कि मैं डिफरेंट तरीके से करूँ ताकि जो नहीं करते लोग वैसा करूँ। तो फिर मैंने तो वैसे ही बहुत कम पाकिस्तान में नहीं है, और जो चीज़ मैं करती हूँ लाइक जो एग्जैक्टली जो एक एनिमल होता है या कोई भी कुछ भी सांप कह दे, तो वो जो मैं बनाती हूँ मैं कहीं से भी कार्टूनिक फील नहीं देती उसको, कि वो बिल्कुल ऐसा ना लगे कि वो कार्टूनिक है। या आपका जो छुपकली वाला लुक है ना, वो मेरे दिमाग में आ रहा है ना। तो मैंने इस तरह के बहुत सारे जानवर, और मैंने आइंस्टाइन भी बनाया था, आई थिंक आपने देखा होगा। तो मैंने अब तो पता चल गया ही होगा। तो बस वो मैंने आइंस्टाइन भी बनाया अपने फेस पे, कायद आजम और इमरान खान भी बनाए हैं, मतलब फेसेस बिल्कुल एग्जैक्ट फेसेस। मतलब अनीका का फ्यूचर पॉलिटिक्स में भी बड़ा ब्राइट है। हाँ, इस तरह के मतलब अरे ब्यूटी वर्ल्ड में भी बहुत पॉलिटिक्स होती है, तुम्हें क्या पता? लेट्स स्पिल सम टी। बिल्कुल। तो इस तरह से मैं डिफरेंट बनाती हूँ। लाइक ये चीज़ अब तक पाकिस्तान में नहीं है कि जो चीज़ मैं अपने फेस पे बना रही हूँ बिल्कुल रियल, ये चीज़ मैंने अभी तक नहीं देखी। अच्छा, आई थिंक ये इंटरनेशनली भी इतना कॉमन नहीं है कि आप अपने फेस पे, तो काफी है नहीं, इट इज, बट इस तरह से अपने एनिमल्स को बनाना फेस पे ये नहीं है। आप कैरेक्टर्स बनाते हैं, मैस्कॉट्स बनते हैं लोग, बट ये वाला जो टैलेंट है इंटरनेशनली भी इतना कॉमन मैंने नहीं दिखा। इंटरनेशनली वैसे है कॉमन, ठीक है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल मतलब 1% लोग हैं, आई कैन काउंट देम ऑन माय फिंगर्स। हाँ, तो इस तरह से पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। और जो मैं सोचती हूँ जो मैं चीज़ कर रही हूँ ना, वो सिर्फ एक ही दफ़ा हो रही हूँ, लाइक वो मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, लर्निंग बांटना नहीं चाहती कि नहीं और भी लोग? नहीं, मैं बिल्कुल बांटना चाहती हूँ, मैं बिल्कुल बांटना चाहती हूँ। नहीं, बांटना चाहती है, लेकिन पोस्ट के तौर पर ऐसे नहीं कि बस सिखा दे। हाँ, बिल्कुल ऐसे बांटना चाहती हूँ। देखो तुम लोग देखकर। अच्छा माहीन, आप बताइए कि आपका लाइफस्टाइल व्लॉग जो है वो कैसा है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं? फर्स्टली उसमें व्हेन आई स्टार्टेड विद द हिजाब ट्यूटोरियल्स, आई जस्ट पुट ऑन इन अ फन हिजाब ट्यूटोरियल। मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा फीडबैक आएगा, दैट पीपल नाउ रिक्वेस्ट मी कि टर्बन स्टाइल हिजाब दिखा दें और ये वाला स्टाइल बता दें। तुम टर्बन क्यों नहीं बांधते हैं? इसके साथ तो कितना सूट करता। नहीं, आई डोंट फील, पर्सनली आई डोंट फील कंफर्टेबल इन टर्बन। सच्ची बात ये है, क्योंकि हर कोई सूट करता है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर फेस एज वेल। अच्छा, ये कोट सूट वगैरह के साथ भी बड़ा इन है। टर्बन जो है आपके ब्लेजर्स के साथ और पैंट्स के साथ, और टर्बन के भी काफी स्टाइल्स हैं। हाँ, अच्छा माहीन, ये मुझे बताओ कि जैसे डीना टोक्यो को फॉलो करती हो? नो, आई हैवंट। डीना टोक्यो को फॉलो करना, फिर मैं तुमसे सवाल पूछूंगी। डीना टोक्यो एक हिजाब ब्लॉगर बनी, फिर वो कॉस्मोपॉलिटन में आ गई, फिर उनका हिजाब उतर गया और पता नहीं क्या, तो वो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यूट्यूब पे कंट्रोवर्सी के बारे में बात करके मजा आएगा। इट हैपेंस विद पीपल कि वो जब स्टार्ट इससे लेते हैं, फिर ग्लैम और फेम की वजह से अक्सर उनको चीजें छोड़नी पड़ जाती हैं। दिस हैपेंस विद देम। बिल्कुल, ये होता है। अच्छा, इसके साथ ही हम एक कॉल लेंगे, हमारे साथ देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मित्रा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? हमेशा भूल जाती हैं। नहीं, मैं आपको नहीं भूली, आप सहर हैं।
जनाब बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका पसंद करने का। क्या कहना चाहेंगे हमारे ब्लॉगर्स को आज? कोई टिप्स लेना चाहेंगे सारे से? आपकी तारीफ करनी है, मुझे आप प्यारी लगती हैं, आपकी हर तेरी शो देखती हूँ और हर रोज देखती हूँ और सुबह शहरी टाइम भी देखती हूँ। थैंक यू सो मच, बिल्कुल इसी तरीके से सपोर्ट करती रहें और मेरा शो देखती रहें, क्योंकि आपके लिए ही तो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और मुझे फिलहाल आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपको शो तो है ही अच्छा। थैंक यू सो मच सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इसी के साथ वक्त आया है एक न्यूज़ ब्रेक का, जाके देखिए ये न्यूज़ अपडेट, उसके बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं जियो टैप पाकिस्तान एंड वी आर इन कॉन्वर्जेशन विद माहीन एंड अनीका। अच्छा जल्दी तो क्योंकि टाइम ज़ाहिर न्यूज़ ने थोड़ा सा ले लिया तो हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ब्लॉगर के लिए होती है, दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स बता दो। माहीन_ज़ेदी12 माहीन_ज़ेदी12 12 क्यों लगाया है आपने? 12 भी बहुत पहले का लगा हुआ है बिकॉज इट्स माई बर्थडे 12 अगस्त, सो आई वाज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर नेम। वो सब माहीन बहुत सारी माहीन थी, तो देन आई एडेड 12। अच्छा इस तरह ये हो जाता है, जैसे टाटी का जो है ना वो ग्लैम लाइफ गुरु है और अब वो बेचारी कहती है अल्लाह ग्लैम लाइफ गुरु मेरा क्या है, वो तो ऐसा की चीज होती है। अनीका आपका क्या सोचती है? अनीका हुसैन (N in the end) like अनीका हुसैन with 2 N's। तो उसको जरा देखिएगा और इन दोनों को जरूर फॉलो कीजिएगा बिकॉज अनीका एंड माहीन बोथ ऑफ देम देयर वर्क इज फिनोमिनल और आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। और मुझे भी मतलब इनकी चीज़ें मैं देखती रहती हूँ तो मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलती है। तो उसी के साथ एक मैसेज अपने अगर फॉलोअर्स को आप लोग देना चाहें तो प्लीज़ माहीन कीप फॉलोइंग मी सबसे इम्पोर्टेंट एंड देन प्लीज प्रमोट गुड वर्क। जितना अच्छा काम प्रमोट, आजकल हम एप्रिसिएशन और प्रमोशन बहुत कम कर चुके हैं, मैं ये फील करती हूँ समटाइम्स। अच्छा ब्लॉगर्स की आपस में कैसी बॉन्डिंग होती है? यही मैं कहना चाहती हूँ, बीइंग अ ब्लॉगर समटाइम्स आई फील कि शायद हम कहीं लैग कर जाते हैं कि हमसे आगे कोई ना चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपसे आगे कोई नहीं जाता। द प्लेस यू विल हैव इट टिल द एंड योर लाइफ, और जब दूसरे की जो जगह है वो उसकी ही रहेगी। इट डिपेंड्स ऑन यू, आपके काम पर और आप पर डिपेंड करता है। और कीप स्प्रेडिंग लव, कीप स्प्रेडिंग लव। और अनीका के आप क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि आपके अंदर का जो टैलेंट है ना उसको जरूर दुनिया को दिखाएं, मौजों को बाहर हाँ, अपने अंदर के मौजों को बाहर लेकर आएं, बिल्कुल उसे अंदर ना रखें, क्योंकि शायद वही कल आपका फ्यूचर बने और आपको पाकिस्तान में सबसे एक अलग इंसान दिखाए। अच्छा कुछ ऐसे लोग भी हैं अनीका की तरह यूनिक नजर आए यूनिक और अनीका वर्ड का आई थिंक मतलब भी यूनिकनेस ही है। तो आप लोग कोई ऐसी हमारे जो ऐसे व्यूअर्स हैं जो इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं लाइक मी, आई वांट टू बी अ ब्लॉगर, मेरे पास तो टाइम का थोड़ा शॉर्टेज होता है, तो कैसे मैनेज करते हैं आप लोग अपनी लाइफ में इस टाइम को और बीइंग अ ब्लॉगर? हाउ इज इट? You have to give proper time। ये है जब शुरू में आप तो स्टार्ट करते हैं ना, कैसे आप मैनेज करते हैं? पूरा दिन लगाते हैं, एक मेकअप लुक पूरा दिन लगा देता है। Not even shoot Yusra, you even have to think about your content। चलते फिरते एक यूनिक कंटेंट पिक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज बस सोचें और ऐसा कंटेंट जो सबकी लाइफ से रिलेट भी करे। रिलेट करे। अच्छा जी, उसी के साथ जो है थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, स्पेसिफिकली जो हमारी ऑफ एयर बातचीत चल रही थी वो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। थैंक यू सो मच शाकरा कि आपने जबरदस्त किस्म की सिकंजबीन हमारे लिए बनाई है और आलू की तहरी बनाई जो कि हम एंजॉय करेंगे। एंड आई एम सो सॉरी कि आज आपकी तरफ इतना ज्यादा आ नहीं सके, बट थैंक यू सो मच एंड आई लव यू, यू नो इट। उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच रीना कि आप तशरीफ लाई, आपने हमें इतना टाइम दिया और हमसे बातें की। एंड थैंक यू सो मच कि आपने पूरा शो किया। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थैंक यू, राइट? अपने आप को भी थैंक यू करना चाहिए। उसी के साथ हमारे शो का टाइम हो गया है खत्म। कल इंशाल्लाह एक नए शो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए एग्जांपल्स के साथ, नई इंस्पिरेशन के साथ मैं और मेरी टीम आपसे मिलेगी। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।